नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और साथ ही साथ अमावस्या तिथि है। तो सोमवार के दिन पे पड़ रही है अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या है, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे जानकारी देंगे। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो अनाज भंडार, लोग अनाज भर के रखते हैं। जब सस्ता होता है तो अनाज घर में भर के रखते हैं, या तो होटल वगैरह में अनाज भंडार का अलग से रूम होता है। रूम नहीं हो तो किचन के अंदर ही कहाँ पे रखना चाहिए वो जरा ध्यान दे देते हैं। अनाज भंडार के लिए रसोई का वायव्य कोण शुभ होता है। इससे भंडार घर में कभी कमी नहीं आती है। और अगर लंबे समय तक आपको रखना है, ये थोड़े से निकालते हैं और डालते हैं तो ठीक है। अगर लंबे समय है तो उसके लिए दिशा बदल जाती है। उत्तर पश्चिम से उत्तर की तरफ का चुनाव करें। और डाइनिंग हॉल अगर होना चाहिए तो डाइनिंग हॉल के लिए दक्षिण पूर्व का कोना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज रात 3:55 तक रहेगी। आज रात 8:32 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि जैसे नाम से ही पता चलता है, वृद्धि होती है। इसमें काम में बढ़ोतरी के लिए वृद्धि योग बहुत ही अच्छा होता है। वृद्धि योग में किए गए काम में रुकावटें नहीं आती है, वो बढ़ता ही जाता है। कामों में बढ़ोतरी की ही बढ़ोतरी होती है। और आज रात 11:55 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल 19वां नक्षत्र है। 7 बंधी हुई पौधों की जड़ें इसका प्रतीक चिन्ह है। और ये नक्षत्र रहस्यों, गुप्त विद्या तथा अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पा लेता है। मतलब कुछ अगर जड़ें काट लेते हैं तो वापस से वो पुनः वो जीवित हो जाता है। इसका संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। तो साल के पेड़ की हमें पूजा करनी चाहिए, ये बहुत ही लाभकारी होती है। और आज की खास बात ले लेंगे। आज स्नान दान की अमावस्या है। आज सोमवती अमावस्या है। आज स्नान दान की सोमवती अमावस्या है। अमावस्या को पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, स्नान दान होता है। आज सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान किया जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां व्रत रखती हैं। विवाहित स्त्रियां व्रत रखकर पीपल की पूजा भी करती हैं, उसका आज शुभ फल मिलता है। दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन से पूजा करती हैं। और 108 बार कच्चा सूत का धागा लपेटकर परिक्रमा भी करती हैं। और क्योंकि ये सोमवार के दिन आई है तो इसके लिए उसका नाम सोमवती अमावस्या पड़ गया है। इस दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है, तो परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और ओम नमो भगवते नारायणाय का 108 बार जाप करना है। ये मैं उपाय बता रही हूँ। आज के दिन अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या बहुत खास है। और आपको पता होगा कि ये साल का आखिरी अमावस्या है और वो भी सोमवार के दिन पड़ी हुई है, तो उसके लिए ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। आज के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पकाएं और चावलों की पीसी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं, तो आपका काल सर्प दोष वगैरह है तो वो मिट जाएगा। चांदी की तार से बने नाग नागिन की पूजा करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो काल सर्प दोष से छुटकारा मिलेगा। और अगर बरकत बनी रहनी, अगर करना है, बरकत को बनाए रखना है, तो ये उपाय करें। आज धोबिन को कुछ न कुछ दान जरूर दें। धोबी के गधे बांधते हुए कूटे का भी स्पर्श करें और उन्हें दान जरूर दें। सूर्यदेव को अर्घ देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। मैंने बहुत बार बताया है, उसकी विधि बताई है। सूर्य को अर्घ देना है और उसके सूर्य गायत्री मंत्र आपको जाप करना है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये आप नॉर्मल गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और सूर्य गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। आपको रोज ये करना है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ऐसा करेंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और धन की समस्या अगर है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं, तालाब या नदी में जहां मछलियां हो वहां डाल दें। और भय को दूर करने के लिए ये उपाय करें। आज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। और जीवन साथी की तरक्की
के लिए ये उपाय करें। शाम को घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना है और लाल रंग के धागे की बत्ती लगानी है, उसमें सफ़ेद बत्ती नहीं लगानी है, लाल रंग की बत्ती जलाएं। दिए में केसर के 1-2 रेशे भी डाल दें तो शुभ होगा। धन धान्य में वृद्धि के लिए ये उपाय करें। आज शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें और ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित देकर भोजन कराएं तो सारी जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करके भोजन कराना है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये उपाय करें। दूध में थोड़ा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ननंद या अपने भांजे को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। अगर गिफ्ट ना दे सकें तो दक्षिणा ही दे दें। तो ये थी आज की खास बात। आज सोमवती अमावस्या है, जिसके बारे में हम थोड़े से और कृष्ण कथा में विस्तार से बात कर लेते हैं डिटेल में। आइए अंत तक बने रहिए। सोमवती अमावस्या, पौष अमावस्या को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार के दिन पे अमावस्या है तो इसके लिए उसका नाम सोमवती अमावस्या पड़ा है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए उत्तम समय माना जाता है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। ये साल की आखिरी अमावस्या है और वो भी सोमवती अमावस्या है, तो बहुत ही शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन शिव गौरी की पूजा और व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। आइए हम इसका क्या है थोड़े से जान लेते हैं, उपाय पूजा विधि जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र नदी में स्नान करने जाएं या तो पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है, शिव गौरी की पूजा अर्चना करने हैं, शिव जी के बीज मंत्रों का जाप करना है, शिव चालीसा भी जरूर पढ़ें, शिव जी को खीर या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग भी लगाएं, संभव हो तो व्रत भी रखें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद भी बांटें। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि पीपल के मूल में विष्णु जी, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। सुहागन पति की लंबी उम्र के लिए शिव जी का वास मानकर पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करती हैं। तो ये थी पूजा विधि, कैसे आपको करना है। और आज किसी से नाराज़ नहीं होना है, किसी को अपशब्द नहीं करना है, मुंह से गाली गलौज नहीं निकालना है और किसी की चुगली वगैरह भी नहीं करना है, बुरे काम नहीं करना है। अच्छे काम कीजिए, स्नान दान कीजिए, गंगा जल से स्नान कीजिए और दान पुण्य कीजिए और ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन करा सके तो भोजन अवश्य कराएं और पितरों के लिए तर्पण भी अवश्य करें। थोड़ी सी कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। हमें हरि कथा नहीं छोड़नी चाहिए। सेवा, स्मरण और सत्संग, ये 3 नियम हमें जरूर पालना चाहिए, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल में भी हमें सेवा सिखाते हैं, तो हमने स्कूल से ही सेवा की है। स्कूल में सोशल सर्विस का एक पीरियड रहता था, जो सोशल सर्विस कराते थे, क्लास की सफाई, ग्राउंड की सफाई, और उस पर मार्क्स भी मिलते थे, उस पर मार्क्स दिए जाते थे। कैसे मिलते थे मार्क्स? कौन सा स्टूडेंट कैसी सफाई कर रहा है, किस तरह कर रहा है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं, उस पे उसका मार्क्स भी होता था। सर्विस करते थे, सोशल सर्विस मतलब सेवा। पहले छोटे से लेवल पे हमने की थी सेवा, अब बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर हमें करनी है। सेवा किसी भी तरह कर सकते हैं, धन की सेवा हो, तन से हो या मन से हो, लेकिन सेवा हमें जरूर करना चाहिए। मंदिर में झाड़ू लगाने से भी बहुत पुण्य मिलता है। मंदिर को साफ सफाई करना चाहिए, मंदिर की फिर जाके पूजा पाठ करना चाहिए। ये हमें तन से सेवा करनी चाहिए। तन की सेवा इसे कहते हैं। सेवा के साथ साथ स्मरण और सत्संग भी होना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए और हमें निरंतर करना चाहिए, कंटिन्यूस ये करते रहना चाहिए। ज्ञान लेकर उस पर अमल भी करना चाहिए। आजकल लोग सत्संग तो जाते हैं, सत्संग पे जाते हैं, लेडीज लोग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या ज्ञान मिला है और कल क्या पंडित ने क्या ज्ञान दिया है।
हमें पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं रहता है, क्योंकि हम पचर दूसरों की पचर में ही लगे रहते हैं। तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकले हम सब भूल जाते हैं, फिर वही पचर चालू। तो हमें अपने जीवन में वो अमल करना चाहिए, तभी ही हमें पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, सुनकर श्री जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में वो थक हार गया था, दूसरे अध्याय में कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया था, 18वें अध्याय तक वो समझ गया और फिर उससे अमल भी किया। उसने बोला, उसने अपने गुरु से अपना गुरु माना और उसको कहा कि प्रभु हाँ, मुझे समझ में आ गया है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मतलब जैसा गुरु कहता है वैसे ही करना है। हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसे हमें अमल करना है। तो खाली सुनते नहीं रहना है, उसे अमल भी करना है। तो और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।